दोस्तों, हिंदी साहित्य जगत के अंदर में विष्णु शर्मा जी ने पंचतंत्र की कहानियां लिख करके हम सब लोगों को जीवन के मूल सिद्धांतों को समझने में बड़ी सहायता की है। आज हम आपके सामने उनकी एक और कहानी को शर्मा जी आपके सामने उसको एनालाइज करेंगे, जिसके अंदर में एक ह्यूमन लाइफ की जो एक क्वालिटी है, आत्मविश्वास और विवेक, ये दो ऐसे क्वालिटीज हैं जो हमको हर टाइम मदद करते हैं। कैसे ये हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं, इसके बारे में हम आज शर्मा जी जानेंगे। और उन्होंने बहुत इस पर रिसर्च की है और बहुत इसमें नए नए चीजें बताई हैं जो आपको आज शायद पहले नहीं सुनने मिली होंगी, जो आज सुनने को मिलेगी। धन्यवाद। धन्यवाद गुप्ता जी। आज की हमारी कहानी का टाइटल है ब्राह्मण का बकरा। किसी एक गांव में पंडित गंगाधर शर्मा रहते थे। पंडित गंगाधर शर्मा का अपना शास्त्रीय ज्ञान अनुपम था और उनकी विद्वता पंडिताई के क्षेत्र में दूर दूर तक फैली हुई थी। माघ का महीना था। पंडित जी को उत्तरायण शुरू होने के बाद एक यज्ञ करना था और यज्ञ में एक पशु की बलि देनी थी। तो पहले उन्होंने अपने गांव में जितने भी उनके यजमान थे उनसे निवेदन किया, लेकिन किसी ने उन्हें अपने यहां से कोई पशु नहीं दिया। अंत में पंडित जी को मजबूर होकर शहर की ओर रुख करना पड़ा। सुबह सुबह उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि आज मैं शहर के यजमानों से कुछ पशु बलि के लिए जाकर निवेदन करूंगा, इसलिए मुझे खाना दे दो और मैं खाना खाकर शहर की ओर चलता हूं। उन्होंने खाना खाया और शहर की ओर चले गए। शहर में लाला काशीनाथ बहुत प्रमुख सेठ थे। उन्होंने उनसे जाके कहा कि मैं इस माघ के महीने में उत्तरायण होने के बाद एक यज्ञ कर रहा हूं और उसमें मुझे एक पशु की बलि देनी है, आप मेरे लिए एक पशु की व्यवस्था कर दें। लाला काशीनाथ ने पंडित जी की विद्वताई के बारे में बहुत सुन रखा था, तो उन्होंने कहा कि आप बैठिए, मैं आपके लिए एक बकरे की व्यवस्था करता हूं। उन्होंने अपने एक नौकर से कहा कि तुम कसाईयों के मोहल्ले में जाओ और वहां से जो सबसे तगड़ा अच्छा तंदुरुस्त बकरा है वो लेकर गया। उनका एक नौकर गया और वह अपने कुछ काम में लग गया, लेकिन बकरा लाते लाते उसे शाम हो गई। वह जब आया तो उसने कहा कि लाला मैं बकरा ले आया। तो उन्होंने कहा पंडित जी को दे दो। पंडित जी ने देखा बकरा तो बहुत बढ़िया है, तो उन्होंने कहा कि लाला बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस घोर कलयुग में जो इतने पुण्य का काम किया है, इससे आपका भी भला होगा और लोगों का भी भला होगा। जिस दिन मैं यह पशु बलि का यज्ञ करूंगा उस दिन मैं सबकी कामना करूंगा कि सबका भविष्य उज्जवल हो। जब वो बकरे को लेकर चलने पड़े तो बकरा बहुत तगड़ा था, बकरे पर चला नहीं गया और शहर से गांव उनका कुछ दूर था। माघ का महीने में दिन बहुत छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती हैं। पंडित जी जब शाम को चले तो तब तक सूर्य छिप चुका था, अंधेरा होने लगा था। और सदैव आप सबको पता होगा कि जो उत्तरायण होता है तब तक रातें अंधेरी आने लगती हैं। तो शाम को अंधेरा हुआ तो उन्होंने बकरे को खींचना चाहा, बकरा खींचा नहीं। तो पंडित जी ने जल्दी की वजह से उस बकरे को उठाया और अपने कंधे पर रखकर तेज गति से अपने गांव की ओर चलने लगे। कुछ ही दूर चले थे कि रास्ते में उन्हें 3 धूर्तों ने, धूर्त मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि जो कई दिनों से भूखे थे, काम नहीं करते थे, उन्होंने पंडित जी को देखा कि पंडित जी तो बकरा लेकर जा रहे हैं और इनसे बकरा हम हाथापाई कर तो छीन नहीं सकते, तो पंडित जी हमसे तंदुरुस्त हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि इस पंडित जी से बिना झगड़ा किए और आराम से ये बकरा हमें मिल जाए।
तो उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई, योजना बनाई। तो पंडित जी जैसे जा रहे थे तो उनमें से पहला धूर्त पंडित जी के पास आया और उसने पंडित जी के पैर छुए। पंडित जी पाए लागू, प्रणाम। पंडित जी ने उसे आशीर्वाद दिया। तो वो 10 कदम चला था, पंडित जी से बोला, पंडित जी आप शायद ज्ञान की मर्यादा भूल गए हैं। तो पंडित जी को बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने कहा, क्यों, क्या बात हुई? तो उसने कहा कि आपको पता नहीं कि गधा, कुत्ता और मुर्गे को यदि कोई भी व्यक्ति बिना किसी उचित कारण के छूता है तो उसे पाप लगता है, और आप ये कुत्ता अपने कंधे पर बैठा कर ले जा रहे हो तो आपको तो महापाप लगेगा। तो पंडित जी ने कहा, अरे तू मूर्ख, पता नहीं ये कुत्ता नहीं बकरा है। तो पहले धूर्त ने कहा, पंडित जी ये आप जाने, लेकिन मुझे तो ये कुत्ता दिख रहा है। और वह और 10 कदम चल करके, अच्छा पंडित जी मेरा तो मूड आ गया, मैं अपने घर को चलता हूं, वो चला गया। तब तक पंडित जी को लगा कि यार ये मैं कुत्ता लाया हूं या बकरा लाया हूं। थोड़ा और आगे चले पंडित जी तो दूसरा धूर्त आ गया। उसने बड़ी जोर से कहा, पंडित जी प्रणाम, मैं मदद करूं, ये आप मरे हुए कुत्ते को कंधे पर लाद कर ले जा रहे हैं। तो पंडित जी ने उसको भी ये कहा कि ये कुत्ता नहीं है, मैं लाला काशीनाथ के यहाँ से बकरा लेकर के आया हूँ, बकरा है, और तुम बकवास बंद करो। वह भी कुछ दूर चला, फिर हाथ जोड़े और बोला, मेरा काम था आपको चेताना, मैंने आपको पंडित जी बता दिया, अब आपको यह बकरा लगता है तो आप जाना। तब तक पंडित जी का विश्वास थोड़ा और हिल चुका था कि 2 आदमियों ने एक सी बात की है। कुछ दूर और आगे चले थे, गांव दूर था। तीसरा धूर्त उनके नजदीक आया, फिर पंडित जी को प्रणाम किया, बड़ी मीठी मीठी बातें की और पूछा, पंडित जी कहाँ से आ रहे हो, क्या कर रहे हो, और ये मरा हुआ कुत्ता आप टांग करके अपने कंधे पर ले जा रहे हो। तब तक पंडित जी को पूर्ण विश्वास हो चुका था कि लाला ने मेरे साथ धोखा कर दिया, मुझे बकरा नहीं उसने कुत्ता दिया है। उन्होंने बड़ी जोर से उस बकरे को अपने कंधे से नीचे पटका और तेज गति से अपने गांव की ओर चलने लगे। फिर वो तीनों धूर्त इकट्ठे होकर उस बकरे को ले गए, मारकर उसका भोजन बनाकर उन्होंने खाया और बड़े खुश हुए कि हमने पंडित जी से झूठ बोलकर इस बकरे को हासिल किया। इस छोटी सी कहानी से हमें कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। यह पंडित जी का बकरा रोज हमारे जीवन में होता है, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हमें बहुत सारे चाटुकार लोग तरह तरह का झूठ बोलकर हमारे जीवन से बहुत सारी चीजें छीन लेते हैं। जैसे जब हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो वो पंडित जी के बकरे की तरह ही होता है। फेयर एंड लवली क्रीम लगाकर कोई आज तक सुंदर नहीं हुआ, लेकिन एडवर्टाइजिंग में हर लड़की सुंदर दिखती है। पंडित जी का पहला बकरा। दूसरा बकरा, बार बार झूठ बोलने से झूठ भी सत्य जैसा लगने लगता है। तो आज हमें सोशल मीडिया पर जितना झूठ बतलाया जा रहा है, जितना झूठ समझाया जा रहा है, हम उसी को सच मानने लगे हैं और वास्तविकता से दूर हो गए हैं। तीसरी शिक्षा, आत्मविश्वास और विवेक पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। जो आदमी अपने आत्मविश्वास को या अपने विवेक को खो देता है, वह पंडित जी की तरह बकरे को कुत्ता समझकर अपने ऊपर से फेंक देता है, गलत बातों को धारण कर लेता है। चौथी सीख, धोखेबाजों से सावधान रहने के लिए आपको स्वयं को समझदारी से और विवेक से काम करने की आवश्यकता है। वह अपने किसी निजी स्वार्थ के कारण आपको कोई भी झूठ परोस सकते हैं और आप उस बात को सच मानकर अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर सकते हैं। मैं इसका उदाहरण यह देता हूं कि आजकल जितने भी धर्म हैं और जो धर्म के व्यापारी हो गए हैं, वो चाहे धर्म किसी का भी हो, कोई भी हो, वह हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो या कोई और धर्म को मानने वाला हो, सब धर्मों में धूर्तों ने हमें गलत बातें पढ़ाकर हमें पंडित जी के बकरे की तरह हमें लूटना शुरू कर दिया है।
हर कोई कहता है माया छोड़ दो लेकिन मुझे दे दो। पांचवा कि आपका व्यवहारिक ज्ञान इतना उच्च स्तर का होना चाहिए कि कोई आपको मूर्ख ना बना सके, क्योंकि बहुत सारे लोग, आपको व्यवहारिक ज्ञान होता नहीं है। पंडित जी को अपने शास्त्रों का ज्ञान था लेकिन व्यवहारिक ज्ञान नहीं था। बकरे और कुत्ते में क्या अंतर हो सकता है, मैं दूसरे की बात को क्यों मानूं। इस तरह की गलतियां हम भी करते हैं, हमारा भी ज्ञान, हमारा भी आत्मविश्वास बार बार डगमगा जाता है। नंबर लास्ट जो है कि हमारी जो जानकारी का स्रोत हो वह पूर्णतः वैधानिक होना चाहिए, जो आज के युवाओं के लिए या जन जेड के लिए बहुत जरूरी है कि हमारी भी जो जानकारी का स्रोत है पूर्णतः वैधानिक होना चाहिए, क्योंकि गलत जानकारी से हम गलत ही निर्णय लेते हैं। जैसे पंडित जी ने बकरे को कुत्ता समझकर पटक दिया। तो आज की कहानी से 7 शिक्षाएं हमें ग्रहण करनी चाहिए और अपने जीवन में अपने आत्मविश्वास और अपने विवेक के आधार पर ही निर्णय लेना चाहिए। अपने आत्मविश्वास को कभी भी डगमगाने नहीं देना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। और आज की जो आपने कहानी है इसके अंदर में ज़ेन ज़ी वाली बात तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज साक्षात देखने को मिल रहा है कैसे प्रचार के माध्यम से कितने बड़े बातें हो रही हैं। धन्यवाद आपका।